कराची में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और इस हवाले से हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो आके धरना दे रही हैं, लेकिन अलग-अलग अपनी कैपेसिटी में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम को बदतरीन लोड शेडिंग की सजा देने के बाद वफाकी हुकूमत से सस्ती गैस का तोहफा हासिल करने में फाइनली कामयाब हो गई है। जी जनाब, और बड़ा सिंपल सा फार्मूला ढूंढा गया है कि सीएनजी स्टेशन को बंद किया जाएगा, सनतों की गैस रोकी जाएगी और वो गैस के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। हम लोग इसको करते हैं तो इस तरह की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। लोड शेडिंग पर लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने अवाम को रुलाया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया, सस्ता ईंधन हासिल करने का हथकंडा काम आया। के इलेक्ट्रिक को सस्ती गैस फराहम करने के लिए सीएनजी मिलेगी, ना सनतों को गैस। जुमे और हफ्ते को सूबे भर के सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। सीएनजी और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस दस्तयाब नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक पहले ही सनती शोबे में 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। हुकूमती फैसले पर सनतकारों का एहतिजाज। सदर साइट एसोसिएशन कहते हैं रात में बिजली और दिन में गैस बंद, सनतें कैसे चलाएं। हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं तो इस तरह की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। जो इन्होंने कहा है कि जुम्मा हफ्ता इतवार गैस हम नहीं देंगे इंडस्ट्री को, तो उससे इंडस्ट्री आप बताएं कैसे चलेगी। इंडस्ट्री पहले ही 2 महीने कोविड की वजह से बन रही है, अभी बड़ी मुश्किल से अब चलनी शुरू हुई। सनतकार कहते हैं गैस बंदिश से पैदावारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होंगी। हुकूमत सनतें बंद करना चाहती है तो बता दे। हुकूमत सनतें बंद करना चाहती है तो बता दे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान फारूक एडवोकेट साहब, जिन्होंने अवामी फलाह के मकसद से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो शिकायत लेकर अदालत में गए हैं उनकी क्या नोयत है और के इलेक्ट्रिक को उन पर क्या रद्द-ए-अमल है? हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम गुफ्तगू कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उस्मान फारूक साहब, जिन्होंने फलाह के मकसद से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं। आपको मालूम है कि कराची में क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से। शफात, 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है ये बढ़ती जा रही है। डिफेंस और क्लिफ्टन के कुछ इलाकों में वो जो दोपहर 3 बजे भी जो लाइट जाती थी, अब वो जो लोड शेडिंग का टाइम था वो भी लाइट नहीं जा रही, लोड शेडिंग नहीं हो रही। लेकिन बाकी तमाम तर इलाकों में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कल जैसे हमारे नुमाइंदे ये भी कह रहे थे ना कि जैसे अगर 4 घंटे के लिए भी लाइट आ जाती तो लोग वो भी इसको सेलिब्रेट करते कि लाइट आ रही है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब। तो दफा फिर कोशिश करते हैं उस्मान फारूक साहब जो कि एडवोकेट हैं, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं, उनको शामिल करते हैं। जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में वक्त देने के लिए। उस्मान साहब, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्तें लेके गए हुए हैं अदालत में, क्या नोयत है इन दरखास्तों की और रिस्पांस क्या है? सर जी, आपने देखा होगा कि पिछले साल जिस तरह बारिशें हुई और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक को लाइसेंस मिल गया है कि जब भी बारिशें होती हैं उसके अंदर कत्लो गारत गिरी कर दी जाती है और कोई पोल से मर रहा होता है, कोई तार टूट रहे होते हैं और दूसरे अंदाज में इस तरह से जो है अमवात हो रही होती हैं। और जब इस बात की शिकायत भी की जाती है कि भाई आपके पोल के अंदर ये मसाइल हैं और इसकी कंप्लेन तक की गई हैं, ये शिकायतें वगैरह सब दर्ज करने के बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक का रवैया इंतहाई जो है अफसोसनाक होता है और उनको इस बात से शायद सरोकार ही नहीं है कि कोई मरता है, जीता है, किसी के साथ कुछ भी होता है। उनको तो इस बात की फिक्र है कि किस तरीके से जो है 2 जमाओं की तरह जो है पैसे बढ़ाए जा सकते हो, अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया जा सकता हो। और हुकूमत से उन्होंने बहुत ही शायद बहुत अच्छे अंदाज से कोई ऐसी डीलिंग कर रखी है और हर हुकूमत के साथ उनका मामला बहुत बेहतर अंदाज से होता है। और हम ये देखते हैं कि जिस तरह ऐसे भी लोग थे कि जो 9 साल बाद जो खातून है, जो मेरे मतलब वो जो है हम डैमेजेस के अंदर हैं कि 9 साल बाद बच्चा पैदा होता है और उस 9 साल बाद उस बेचारे का इंतकाल होता है और वो वाहिद सहारा होता है। और इस बात का के इलेक्ट्रिक को कोई फिक्र नहीं है कि एक वाहिद सहारा भी छिन गया। अच्छा, और फिर हम ये देखते हैं कि ये कहिएगा, पिछले साल भी हमने देखा कि जब बरसात हुई थी तो उसके करंट लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी और ये मामला भी अदालत में गया था, तो उसमें कुछ हुआ, कुछ पेशरफ्त हुई?
जी उसमें अभी फिलहाल तो जो है के इलेक्ट्रिक ने उसमें जवाब जमा कराया और जवाब भी जो उसने जमा कराया तो उसने मतलब ये कहा कि ये जो है खुदा की तरफ से जो है ये सारे मामलात हैं। हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ मामलात कराची शहर के अंदर होते हैं और जो दीगर शहर हैं, जो लाहौर है, जो पिंडी है, जो और बहुत सारे मतलब छोटे मोटे जगह हैं, वहाँ पर इस तरह के वाकयात नहीं होते और ये अमवात होती है तो सिर्फ कराची के अंदर होते हैं। उसके अंदर जो है नेपरा ने भी रिपोर्ट जमा करवाई और नेपरा की रिपोर्ट में इस बात पर उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि ये सारे जो भी वाकयात हुए हैं इसमें के इलेक्ट्रिक ही जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी जो है के इलेक्ट्रिक ने ना तो किसी को जो है कंपनसेट करने की कोशिश की, हर्जाना दिया, ना जो है किसी फैमिली की जो है दादरसी की, बल्कि वो उसी तरीके से जो है वो सारे मामलात उनके चल रहे हैं और उनको इस बात के उससे कोई सरोकार नहीं है कि किसी सहारा छिन जाए, कोई मर जाए, कोई किसी भी अंदाज में चीजें चले जाएं। हमारे केस जो है पेंडिंग है जिसके अंदर कुछ पे जवाबात आ भी गए हैं, कुछ पे चल रहे हैं। और आप अकेले हैं या आपके साथ बाकी भी एडवोकेट शामिल है या फिर आप अकेले ही केस लड़ रहे हैं? वैसे तो खैर मेरे पास जो केसेस है वो मैं ही मतलब उसको लेकर चल रहा हूँ और बाकी जो है और भी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने जो है मतलब मुख्तलिफ अंदाज से जो है पिटीशन दाखिल की हुई है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी, लेकिन मेरी जो पिटीशन है वो जिसमें डैमेजेस वगैरह है उसके अंदर मैं ही हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि अब आपने जो दरखास्तें दायर कर रखी हैं अदालत में, इनके ऊपर जो जवाबात आए हैं, आपने कहा कुछ दरखास्तों पर जवाब मिला है, तो वो ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो अदालत में जमा कराया गया जवाब होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो क्या आपने उसको एक्सेस किया है? क्या जवाब आया है उसका? जी मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर एक तो जो एक आपको पता है कि कराची शहर के ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भाई की तरफ से भी मैंने जो एक दरख्वास्त दायर की थी, तो उसके अंदर जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो है स्टेक होल्डर नहीं है कराची के, ये जो है मतलब इनका गिरवांस नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक तो ये इसका जवाब दिया और ये कहा कि जो सारे वाकयात हुए हैं इसमें कहीं पे जो उन्होंने केएमसी को जिम्मेदार ठहराया कि उनके पोल वगैरह के जो है उन्होंने जो इसका सिस्टम ठीक से नहीं रखा हुआ, और कहीं उन्होंने ये कहा कि जो है ये सारे जो वाकयात हुए ये अल्लाह ताला की तरफ से हुए हैं और ये बहुत तेज बारिश हुई है इसके अंदर, यानी कि अगर तारों का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं की गई और बिजली की तारें कहीं लटक रही और मुसलसल हमने अपने आसपास के इलाकों में भी देखा कि गुच्छे के गुच्छे लटक रहे होते हैं, उनकी वजह से बरसात में करंट आ जाए, लोग मर जाएं, तो ये केएमसी का उसमें कसूर हो सकता है, ये नेचुरल डेथ हो सकती है। लेकिन जिनकी तारें लटक रही हैं, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक, उनका जिम्मा इसमें कुछ भी नहीं है। मोहतरमा इसमें मसला ये है कि जो अर्थ वायर केएसी के दौर के अंदर होते थे, जो पोल के अंदर लगाए जाते थे, कि जो करंट का जो है बाकायदा इंतजाम करते थे कि किसी को उससे वो अर्थ वायर जो है वो करंट खींच ले, इसी तरीके से जो है गार्ड वायर होता था कि जो कोई तार टूटे या डिस्कनेक्ट हो तो किसी के ऊपर ना गिरे। और इसी तरह इन्होंने जो तार की क्वालिटी है कि जो तांबे के तार लगे हुए थे वो सारे तांबे के तार इन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा मेरी पिटीशन के नतीजे में ये जरूर इन्होंने किया कि कुछ मेरे पास उसके फुटेजेस वगैरह भी हैं कि उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि गार्ड वायर और इसका जो है अर्थ वायर का कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, लेकिन वो इंतहाई नाकिस और बोसीदा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसके बावजूद भी जो है इसी तरीके से जो है सारे मामलात हैं। इन्होंने सारे जो है चीजें जो भी एक तो सबसे पहले जो अहम जरूरत है वो ये ग्राउंडिंग का